अगर कोई तुम्हें रोज अपमानित करे, नीचा दिखाए और तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी समझे, तो तुम क्या करोगे? बदला लोगे या खुद को इतना बदल दोगे कि वही लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं? खुद को इतना बदलो कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। गौतम बुद्ध पर आधारित एक प्रेरणात्मक वायरल कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर ज्ञान, तप और सत्य की सुगंध फैली हुई थी। उसी धरती पर एक शांत पुरुष विचरण करते थे, गौतम बुद्ध। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा और चाल में ऐसा ठहराव मानो समय भी उनके साथ चलना सीख गया हो। लोग उन्हें जानते थे, सम्मान करते थे, लेकिन हर कोई उन्हें समझ नहीं पाता था। यह कहानी किसी राजा की नहीं, किसी युद्ध की नहीं, बल्कि उस परिवर्तन की है जो मनुष्य के भीतर होता है और जो बाहर की दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। अध्याय 1, अपमान का पत्थर। एक नगर था, श्रावस्ती। वही नगर जहां बुद्ध अक्सर ठहरते, उपदेश देते और मौन में भी बहुत कुछ कह जाते। उसी नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था अंगुलिमाल का छोटा भाई सुदत्त। सुदत्त का जीवन संघर्षों से भरा था। लोग उसे कमजोर समझते, उसका मजाक उड़ाते। बाजार में, गलियों में, यहाँ तक कि अपने ही घर में वह तानों का शिकार होता। तू कुछ नहीं कर सकता, तू बुद्ध की बातों में उलझ गया है। दुनिया ताकत से चलती है, मौन से नहीं। हर दिन ये शब्द उसके मन पर पत्थर की तरह गिरते। एक दिन जब अपमान की सीमा पार हो गई, तो सुदत्त सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। आंखों में आक्रोश था, आवाज में टूटन। भगवान, उसने कहा, लोग मुझे कमजोर समझते हैं। मैं चुप रहता हूं तो वे और ज्यादा बोलते हैं। क्या मौन ही समाधान है? बुद्ध मुस्कुराए। वही शांत मुस्कान। सुदत्त, बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें पत्थर फेंकता है और तुम उसे वापस नहीं फेंकते, तो पत्थर किसके पास रह जाता है? सुदत्त चुप रहा। उसी के पास जिसने फेंका, बुद्ध ने कहा। अध्याय 2, मौन की शक्ति। सुदत्त को उत्तर मिल गया था, लेकिन रास्ता नहीं। मौन आसान नहीं होता, खासकर तब जब भीतर आग जल रही हो। अगले कई दिनों तक उसने बुद्ध की शिक्षाओं को समझने की कोशिश की। बुद्ध कहते थे, दुनिया तुम्हें नहीं बदलती, तुम्हारी प्रतिक्रिया दुनिया बनाती है। सुदत्त ने निश्चय किया कि वह खुद को बदलेगा, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को मुक्त करने के लिए। वह रोज सुबह उठकर ध्यान करता। पहले 5 मिनट भी मुश्किल थे। विचार आते, अपमान याद आते, गुस्सा उभरता, लेकिन वह बैठा रहता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। नगर के लोग वही थे, ताने वही थे, लेकिन अब फर्क था, उन तानों का असर नहीं होता था। अध्याय 3, वही लोग, वही शब्द। एक दिन बाजार में वही लोग फिर हंसे। देखो, बुद्ध का भक्त जा रहा है। इससे तो पत्थर भी कुछ सीख ले। पहले जहां सुदत्त का चेहरा लाल हो जाता था, अब वह शांत रहा। उसकी आंखों में करुणा थी, क्रोध नहीं। यह देखकर लोग उलझन में पड़ गए। इसे हुआ क्या है? पहले तो जवाब देता था, पर सुदत्त आगे बढ़ गया। उस रात उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या लोग कभी बदलेंगे? बुद्ध बोले, जब तुम बदलते हो, तब लोग बदलने पर मजबूर होते हैं, लेकिन यह उनका चुनाव होता है। अध्याय 4, परिवर्तन की शुरुआत। समय बीतता गया। महीनों बाद वही लोग जो कभी सुदत्त को तुच्छ समझते थे, अब उसकी ओर देखने लगे। वह शांत था, संयमी था और सबसे बड़ी बात, डरा हुआ नहीं था। एक दिन नगर में विवाद हुआ। 2 व्यापारियों में झगड़ा बढ़ गया। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं था। तभी किसी ने कहा, सुदत्त को बुलाओ।
वही सुदत्त जिसका कभी मजाक उड़ाया जाता था। उसने दोनों की बात सुनी बिना टोके। फिर शांत स्वर में बोला, क्रोध से निर्णय लोगे तो नुकसान दोनों का होगा। थोड़ी देर मौन रखो फिर बोलो। आश्चर्यजनक रूप से दोनों मान गए। विवाद सुलझ गया। लोग सोच में पड़ गए। अध्याय 5। लोग सोचने पर मजबूर हो गए। अब नगर में बातें होने लगी। यह वही सुदत्त है? इसने किया क्या? सुदत्त ने कुछ नहीं कहा। उसने खुद को बदला था, इतना कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए। एक दिन वही लोग बुद्ध के पास आए और पूछा, भगवान, यह चमत्कार कैसे हुआ? बुद्ध ने कहा, कोई चमत्कार नहीं। जब व्यक्ति अपने भीतर युद्ध जीत लेता है तो बाहर शांति अपने आप फैल जाती है। अध्याय 6। अंतिम शिक्षा। सुदत्त ने बुद्ध से अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान, अगर दुनिया फिर अपमान करे? बुद्ध बोले, तो याद रखना तुम वही नहीं रहे जो कभी थे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह कहानी गौतम बुद्ध की नहीं, तुम्हारी है। जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो कि लोग तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं, तुम्हारा अस्तित्व महसूस करने लगे, तब समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। खुद को इतना बदलो कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि मौन कमजोरी नहीं होता। मौन वह शक्ति है जो पूरी दुनिया को आईना दिखा देती है। आगे की कहानी। अध्याय 7। परीक्षा का समय। परिवर्तन का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। जब कोई व्यक्ति भीतर से बदलता है तो जीवन उसकी परीक्षा जरूर लेता है। सुदत्त के साथ भी यही हुआ। नगर में अब उसकी पहचान बनने लगी थी, लेकिन कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी जन्म लेने लगी। वे लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वही सुदत्त सम्मान पाने लगा है। एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर अफवाह फैलाई। सुदत्त बुद्ध का नाम लेकर लोगों को बहका रहा है। यह दिखावटी साधु बन गया है। यह बातें धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। अध्याय 8। फिर वही अपमान। एक शाम जब सुदत्त ध्यान से लौट रहा था तो रास्ते में उन्हीं लोगों ने उसे घेर लिया। क्यों रे, अब खुद को ज्ञानी समझने लगा है? लोगों को उपदेश देता फिरता है। शब्द तीखे थे, माहौल भारी। कुछ पल के लिए सुदत्त का पुराना मन जाग उठा। वही क्रोध, वही अपमान की स्मृतियां। लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जिस दिन तुम अपमान में भी शांत रहोगे, उसी दिन तुम सच में मुक्त हो जाओगे। सुदत्त ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, अगर मेरी चुप्पी तुम्हें चोट पहुंचा रही है तो क्षमा चाहता हूं। यह सुनकर वे लोग अवाक रह गए। वे झगड़े की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें शांति मिली। अध्याय 9। मौन का प्रभाव। अगले दिन नगर में चर्चा और तेज हो गई। उसने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? क्या सच में यह बदल गया है? लोगों के मन में पहली बार प्रश्न उठे, और प्रश्न ही परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। कुछ युवक सुदत्त के पास आने लगे। हमें भी वही शांति चाहिए, वे कहते। सुदत्त मुस्कुरा देता, शांति बाहर नहीं, भीतर खोजो। अध्याय 10। बुद्ध का अंतिम उपदेश। एक दिन सुदत्त बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब तुम समझ गए हो क्या भगवान, कि खुद को बदलना दूसरों को हराना नहीं, खुद को जीतना है। बुद्ध आगे बोले, याद रखना सुदत्त, लोग तुम्हें तब तक परखेंगे जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अध्याय 11। सुदत्त से प्रेरणा।
समय के साथ सुदत्त किसी पद पर नहीं पहुंचा, किसी सिंहासन पर नहीं बैठा, लेकिन उसके आसपास बैठने वाले लोग बदलने लगे। नगर में झगड़े कम होने लगे, लोग बोलने से पहले सोचने लगे, और यह सब बिना किसी शोर के हुआ। अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना। सुदत्त ने यही किया, और यही संदेश तुम्हारे लिए भी है। अगर लोग तुम्हें नीचा दिखाए तो ऊंचा उठने की कोशिश मत करो। खुद को गहरा बनाओ, क्योंकि ऊंचाई दिखाई देती है, लेकिन गहराई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। खुद को इतना बदलो कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। अध्याय 12। मौन से जन्मा तूफान। जिस शांति ने सुदत्त को भीतर से मजबूत किया था, वही शांति अब कुछ लोगों को डराने लगी थी, क्योंकि शोर करने वालों को सबसे ज्यादा भय उस व्यक्ति से होता है जो बिना बोले भी असर छोड़ दे। नगर के कुछ प्रभावशाली लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, अगर लोग ऐसे ही सुदत्त की बातें मानने लगे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। उन्होंने निश्चय किया कि सुदत्त को सबके सामने अपमानित किया जाएगा, ताकि उसकी छवि टूट जाए। अध्याय 13। सभा का दिन। नगर में एक खुली सभा रखी गई। दूर दूर से लोग आए। बीच में सुदत्त को बुलाया गया। एक व्यक्ति ने ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो बताओ, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? यह प्रश्न ज्ञान से अधिक चुनौती था। भीड़ शांत हो गई। सुदत्त ने चारों ओर देखा, फिर कुछ क्षण मौन रखा। लोग बेचैन होने लगे। तभी सुदत्त बोला, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो बदलने से डरता है वही दुखी रहता है। सभा में सन्नाटा छा गया। अध्याय 14। शब्द नहीं, अनुभव। एक वृद्ध आगे आया और बोला, यह तो किताबों की बात हुई, तुमने खुद क्या सहा है? सुदत्त मुस्कुराया। अपमान, उसने कहा, लेकिन उससे भी बड़ा अनुभव क्षमा। उसने बताया कि कैसे रोज ताने सुनकर भी उसने स्वयं को बदलना चुना। भीड़ में कई आंखें नम हो गईं। अध्याय 15। विरोध से स्वीकार तक। जिन लोगों ने सभा रखवाई थी वे अब चुप थे, क्योंकि पहली बार उन्हें उत्तर नहीं, आईना मिला था। उसी दिन से सुदत्त को कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि अब वह किसी से लड़ नहीं रहा था। अध्याय 16। बुद्ध की भविष्यवाणी। जब बुद्ध को यह सब पता चला तो उन्होंने कहा, अब सुदत्त स्वयं कथा बन चुका है। शिष्यों ने पूछा, भगवान, क्या हर कोई ऐसा बन सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन शर्त वही है, पहले स्वयं को तोड़ना पड़ेगा, फिर सही रूप में गढ़ना पड़ेगा। अध्याय 17। समय का पहिया। वर्ष बीते। सुदत्त बूढ़ा हो गया। शरीर झुक गया, लेकिन दृष्टि और स्पष्ट हो गई। एक दिन एक युवा उसके पास आया और बोला, लोग मेरा अपमान करते हैं, मैं क्या करूं? सुदत्त ने वही प्रश्न दोहराया जो कभी बुद्ध ने उससे पूछा था। जब कोई तुम्हें पत्थर फेंके और तुम उसे न उठाओ तो वह पत्थर किसके पास रहेगा? युवा समझ गया। अध्याय 18। चक्र पूरा हुआ। सुदत्त ने आंखें बंद की। चेहरे पर वही शांति थी जो कभी बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। नगर ने उस दिन कोई शोर नहीं किया, क्योंकि कुछ जीवन ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए मौन ही पर्याप्त होता है। अंतिम और शाश्वत संदेश। अगर दुनिया तुम्हें बदलना चाहती है तो तुम खुद को इतना बदल लो कि दुनिया को खुद पर सवाल उठाने पड़े। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा है। यही सुदत्त की कहानी है, और यही तुम्हारी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि असली शक्ति आवाज में नहीं, चेतना में होती है।
क्योंकि मौन कमजोरी नहीं होता। मौन वह शक्ति है जो पूरी दुनिया को आईना दिखा देती है। परीक्षा का समय। परिवर्तन का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। जब कोई व्यक्ति भीतर से बदलता है तो जीवन उसकी परीक्षा जरूर लेता है। सुदत्त के साथ भी यही हुआ। नगर में अब उसकी पहचान बनने लगी थी, लेकिन कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी जन्म लेने लगी। वे लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वही सुदत्त सम्मान पाने लगा है। एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर अफवाह फैलाई। सुदत्त बुद्ध का नाम लेकर लोगों को बहका रहा है। यह दिखावटी साधु बन गया है। यह बातें धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। फिर वही अपमान। एक शाम जब सुदत्त ध्यान से लौट रहा था तो रास्ते में उन्हीं लोगों ने उसे घेर लिया। क्यों रे, अब खुद को ज्ञानी समझने लगा है। लोगों को उपदेश देता फिरता है। शब्द तीखे थे, माहौल भारी। कुछ पल के लिए सुदत्त का पुराना मन जाग उठा। वही क्रोध, वही अपमान की स्मृतियां। लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए। जिस दिन तुम अपमान में भी शांत रहोगे, उसी दिन तुम सच में मुक्त हो जाओगे। सुदत्त ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, अगर मेरी चुप्पी तुम्हें चोट पहुंचा रही है तो क्षमा चाहता हूं। यह सुनकर वे लोग अवाक रह गए। वे झगड़े की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें शांति मिली। मौन का प्रभाव। अगले दिन नगर में चर्चा और तेज हो गई। उसने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? क्या सच में यह बदल गया है? लोगों के मन में पहली बार प्रश्न उठे, और प्रश्न ही परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। कुछ युवक सुदत्त के पास आने लगे। हमें भी वही शांति चाहिए, वे कहते। सुदत्त मुस्कुरा देता, शांति बाहर भीतर खोजो। अध्याय 10 बुद्ध का अंतिम उपदेश। एक दिन सुदत्त बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब तुम समझ गए हो क्या भगवान, कि खुद को बदलना दूसरों को हराना नहीं, खुद को जीतना है। बुद्ध आगे बोले, याद रखना सुदत्त, लोग तुम्हें तब तक परखेंगे जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अध्याय 11 सुदत्त से प्रेरणा। समय के साथ सुदत्त किसी पद पर नहीं पहुंचा, किसी सिंहासन पर नहीं बैठा, लेकिन उसके आसपास बैठने वाले लोग बदलने लगे। नगर में झगड़े कम होने लगे। लोग बोलने से पहले सोचने लगे, और यह सब बिना किसी शोर के हुआ। अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना। सुदत्त ने यही किया, और यही संदेश तुम्हारे लिए भी है। अगर लोग तुम्हें नीचा दिखाएं, तो ऊंचा उठने की कोशिश मत करो। खुद को गहरा बनाओ, क्योंकि ऊंचाई दिखाई देती है, लेकिन गहराई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। खुद को इतना बदलो कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं।